यस, लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। भाई क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमारा ऑलरेडी जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, अब वो था एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि आपकी जो बैच है वो प्री कम मेंस की बैच है, इसलिए हमारा जो मुख्य कार्य रहेगा वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कैसे आप प्रश्नों को हल करोगे। साथ ही साथ मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी लास्ट में बताता हूं, उसे भी आपको ध्यान रखना है। तो इस एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको या फिर हमने देखा था कि लास्ट क्लास में आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, याद करिए वो क्या होता है। संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये हमने एक सूत्र देखा था। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके अब हम ये देखेंगे कि आप कैसे, अगर कोई एक प्रश्न आता है तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप उसे हल कर पाते हो, और दूसरा उसी के ही हम शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एक स्कूल विधि वाला अगर आप जान जाते हैं हल करने का तरीका, तो आप उसे शॉर्टकट तरीके से भी हल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि हम पहला प्रश्न यहां पर देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जब कभी आप प्रश्नों को पढ़ो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों ही ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप प्रश्नों को पढ़ो तो आप प्रश्नों को पढ़ करके एक समीकरण बनाना सीख जाओ। समीकरण अगर आप बना लेते हो या फिर अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो, यकीन कर लीजिए आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी सॉल्व हो चुका रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ देखिए, हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के साथ ही हम हमारे दिए गए कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, इसका मतलब कि आप इसे किसके साथ अटैच कर सकते हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसे देखिए आप सबसे पहले। तो हमारे पास फॉर्मूला है संख्या 1 गुणित संख्या 2। इसका मतलब कि जो कुछ भी अब आपके पास आंकड़े दिए रहेंगे या डेटा दिए रहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, वो किसकी जगह माना जाएगा, n1 गुणित n2। तो यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, ये दिया गया है। समझ में आ गया, मतलब किसका मान दिया गया है, संख्या 1 गुणित संख्या 2, जो आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास यहां पर अवेलेबल है इसका एक फॉर्मूला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ बैठे हुए, एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि आपको मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे चैट सेक्शन में आप अपनी तरफ से बातें रख सकते हैं। फिलहाल हम हमारे इस प्रश्न को देखते हैं कि मैंने जैसे बताया दो संख्याओं का गुणनफल 1500 मतलब n1 गुणित n2 आपके पास दिया गया। इतना तो हमारे पास क्लियर हो गया। देखिए, प्रश्नों को समझते चलिए, मौखिक तौर पर ही सारा प्रश्न हल हो जाता है, मौखिक तौर पर ही। सेकंड इसे वही दिया गया कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 10 है। एक और कंडीशन दिया गया है कि जो दोनों का एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है, वो 10 है। ये भी एक पॉइंट दिया गया है। मैं इससे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बताओ, क्या ये आपसे बनेगा नहीं? भाई बिल्कुल है, मौखिक तौर पर बन जाएगा। कितना उत्तर आ जाना चाहिए, कितना, 150। ओरली सॉल्व है भाई, ये आपको पेन टच करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 1500। तो ये 1500 आपने किसके स्थान पे रख लिया, आपने 1500 इसके स्थान पे रखा। फिर बोल रहा है कि दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है कितना, 10। बोल रहा है एलसीएम निकालने, तो गुणित आपने एलसीएम का एल रख दिया, शून्य शून्य कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ 150। मौखिक तौर पर ही हल निकल आता है। लेकिन आवश्यकता क्या थी, आवश्यकता थी कि आप सर्वप्रथम इस चीज को समझ सको। समझ में आया? अब थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखना भी सीखेंगे और समझना भी सीखेंगे। इससे पूर्व मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां देखो, एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने एक ले लिया, यहां पर हमने ले लिया 18 उदाहरण के तौर पर, और यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया 15। ठीक। अब 18 का अगर मैं गुणनखंड करूं, मतलब कि अगर मैं इसके फैक्टर को फाइंड आउट करूं, तो आप फैक्टर के तौर पर क्या लिख सकते हो, गुणनखंड के तौर पर 2 निया 18 आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 6 तिया 18, 6 3 जा 18। भाई लिख सकते हैं कि नहीं? या फिर अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो 3 छके 18, ये भी लिखा जा सकता है। अब वही अगर 15 को लिखा जाए, तो 15 के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखिए 3 पंचे 15। ये बात समझ में आ रही है कि
3 पंचे 15। समझिएगा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद का जो प्रश्न है वो आपके इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। प्रश्न के अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो यकीन मानिए बिना पेन को टच किए मौखिक तौर पर प्रश्नों को हल कर लेते हो। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए जिस रिप्लाई की मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में। ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है तो आप मुझे बस थंब दे दीजिएगा अपनी तरफ से। अब यहाँ देखिए, अब आपका 18 दिया है, 15 दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये कहा गया कि भाई आप इसका HCF मुझे निकाल करके दिखाओ, तो HCF का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? HCF का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में या फिर दोनों ही नंबर के जो फैक्टराइजेशन जो आपने किया है उसमें जो कॉमन नंबर है वो रख लो। यही तो HCF कहता है, महत्तम समापवर्तक। अगर मैं दोनों में अगर कॉमन चीजों को अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? 3, हाँ कि ना? 3 दिख रहा है। तो अगर यहां पर HCF की अगर बात आए तो HCF की बात में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि सर HCF आ जाएगा 3, हाँ कि ना? है HCF। अब मान लीजिए अगर मैं HCF को H से दर्शा रहा हूं, HCF को मैं दर्शाना चाहता हूं कि सर मैं इसको H से दर्शाना चाहता हूं, ये लीजिए H बराबर 3, H बराबर 3। तो क्या मैं इस 3 गुणित 6 को H गुणित 6 और यहां पर H गुणित 5 लिख सकता था कि नहीं? लिख सकता था कि नहीं? हाँ या ना? अब इसी को ही अगर मान लीजिए इफ आई वांट टू अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर, अगर मैं उसे एक बेहतर तरीके से जमाना चाहूं, सजाना चाहूं, तो क्या हम इसे ऐसा कह सकते थे? 6 गुणित H बराबर 5 गुणित H। मतलब तो एक ही है भाई, 3 दूनी 6 तो 2 तिया 6। बताइए मेरा नाम क्या है? 3 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बचपन में क्या पढ़ा करते थे? नाक से निकलने वाला डालडा, है ना भाई? मुस्कुराने की क्या बात है, तो हकीकत है, नाक से निकलने वाला डालडा। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको क्या पढ़ मिलने मिलेगा? डालडा, है ना? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो ठीक वैसे ही बेटा, अगर H गुणित 6 करूं या 6 गुणित H करूं, प्राप्त मुझे 18 ही होगा, प्राप्त मुझे 18 ही होगा। लेकिन सर यहां पर आप क्या नया बता रहे हो? भाई नया यहां पर है, आप अपने दिव्य दृष्टि तो देखिए तो आपको दिखाई देगा बेटा। वो ये कि भाई दोनों में अगर HCF में बात करता हूं तो HCF एक वो संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है? समान होती है, पहली चीज। दूसरा यहां से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए, इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए इस HCF में हमें कुछ गुणा करना पड़ता है। दिख रहा है ना? जैसे इस HCF में कितना गुणा किए? 6। इस HCF में कितना गुणा किए? 5। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि यहां पर जो 6 और 5 है, ये 6 और 5 दोनों का अगर मैं तुलना करूं तो दोनों ही एक दूसरे की तुलनात्मक, इन कंपैरिजन इन बिटवीन द टू, दोनों ही एक दूसरे के तुलनात्मक कैसे? अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। भाई क्या 6 5 से भाजित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या 5 6 से भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो क्या मैं यहां पर एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि 6 और 5 दोनों ही एक दूसरे के तुलनात्मक या फिर इन कंपैरिजन वो क्या है? अभाज्य संख्याएं, हाँ कि ना? और तो यहां से तीसरा आप निष्कर्ष ये निकालोगे कि किसी भी संख्या को जब मैं HCF के तौर पर रखूंगा या रखूंगी तो उसके साथ जो गुणा होगा संख्या, वो संख्या कैसे होंगे? एक दूसरे से अभाज्य होंगे। एक दूसरे से कैसे होंगे? अभाज्य। देख लीजिए, बिल्कुल दिख रहे हैं, है ना? नॉन डिविजिबल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? भाई ये क्लियर हो गया। अब हम इसी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसी से संबंधित क्या देखेंगे बेटा? प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ कॉन्सेप्ट भरा प्रश्न इससे रिलेटेड आता है। एक प्रश्न मैं हल करूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मुख्य परीक्षा में एक विद्यार्थियों को हल करना चाहिए, और आपको दूसरा प्रश्न हल करना होगा फिर। तो पहला प्रश्न मैं सिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगला जो प्रश्न है वो आप लोग हल करके मुझे दोगे। और आपका अप्रोच कैसा रहेगा? आपका अप्रोच रहेगा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, अगर आप मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखना सीख गए तो आप वही चीज एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से हल कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा बस, हाँ कि ना? स्टेप बस नहीं लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ प्रश्न आता है इस कॉन्सेप्ट से आधारित। अब हम इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो एक प्रश्न आपके पास यहां दिया गया है, दो संख्याओं का, हाँ,
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यहां देखिए ऐसा कह रही है, दो संख्याओं का, अब जब दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बोल रहा है, मतलब कि बेटा क्या वैल्यू बोल रहा है वो बताओ, किसकी वैल्यू बोल रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किसकी बात कर रहा है? HCF की, है ना? तो कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, हाँ लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि LCM, सॉरी क्या कह रहा है वो, LCM। तो वो कितना है, उसमें आगे जाकर के कंडीशन दी गई है कि महत्तम समापवर्तक का 28 गुना, मतलब कि HCF का 28 इन मल्टीपल टाइम्स है वो, मतलब कि वो ये कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 28 गुना है, 28 गुना या फिर 28 टाइम्स है। अब इसका मतलब क्या है बेटा बताओ, हम कैसे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, कैसे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? भाई देखिए मैं पहली बताऊं, जब कभी आप प्रश्न बनाओ बेटा तो आपके पास इक्वेशन फॉर्मेशन की बात आनी चाहिए। अगर मैं इसकी इक्वेशन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, एक समीकरण अगर मैं यहां बनाना चाहूं, तो क्या हमारे माइंड में ऐसा नहीं चलना चाहिए, यहां देखिए मैं क्वेश्चन को समझाते चल रहा हूं आपके माइंड में, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि दो संख्याओं का जो LCM होगा, LCM मैं L से शो कर रहा हूं LCM को, LCM जो होगा वो HCF का 28 गुना होगा, मतलब एक इक्वेशन हमारे पास ऐसा क्लियर कट दिखाई देगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग, ये भी दिया गया है। आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है वो दिया गया है आपके पास 1740। इसका मतलब क्या मुझे यहां से एक और समीकरण प्राप्त होता है कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल प्राप्त होता है। वो समीकरण ये प्राप्त होगा कि LCM प्लस HCF इज इक्वल टू, या किसके बराबर है, 1740। 1740 कैसे आप प्रश्नों को पढ़कर उसे समीकरण में बदलेंगे और कैसे आपका समय बचता है वो मैं सिखा रहा हूं मुख्य परीक्षा, सॉरी एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से। फिर इसके पश्चात हम इसे हल करते चलेंगे मुख्य परीक्षा के एक अप्रोच लेकर के। तो यहां पर अब आपके पास क्या निकालने बोल रहा है, उसका आगे का प्रश्न है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। देखिए वो कह रहा है कि आप मुझे दूसरी संख्या बताओ। अब दूसरी संख्या बताने के लिए कंडीशन ये कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो आपके पास 240 है। चलो देख लेते हैं, अभी पहली संख्या आपके पास है 240, ये लीजिए। तो यहां पर से आपके पास क्या माइंड आना चाहिए, माइंड में एक चीज ये याद होना चाहिए कि सर पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है, तो हमारे पास एकमात्र सूत्र है बेटा, वो क्या है, N1 गुणित N2 बराबर LCM गुणित HCF, है कि नहीं? ये तीन इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बस आपको इसी तीन इक्वेशन को हल करना है और आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। अगर हम इसे हल करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम आप देखो क्या दिया है, LCM बराबर 28H। तो इस 28H को अगर इस LCM में रख दूं मैं, तो 28H और ये सिंगल H कितना हो जाएगा, 29H, हाँ कि ना? और वही 29H जो है बेटा, यहाँ पे जो 29H आएगा वो इस 1740 को क्या कर देगा, भाग दे देगा, डिवाइड करेगा। तो बताओ यहां से मुझे सबसे पहले H का मान कितना आया, H बता दो जल्दी से। 66 और शून्य, तो वेरी गुड, ये आ जाएगा 6 और शून्य 60। ये लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? तो यहां पर अब आप देखो आपके पास HCF ज्ञात हो गया, मैंने यहां पे रख दिया, ये लीजिए भैया HCF हो गया, HCF ज्ञात। अब भाई अगर HCF ज्ञात हो गया तो क्या LCM ज्ञात नहीं हो जाएगा, उसका 28 गुना है। निकालना संख्या क्रमांक 2 है, तो अब हम इस सूत्र में रख सकते हैं संख्या 1 गुणित संख्या 2। तो मुझे बताओ संख्या 1 गुणित संख्या 2 है, तो संख्या 1 की जगह क्या मैं यहां पर 240 गुणित संख्या 2 मुझे निकालना है, तो N2 रख दिया, बराबर LCM की जगह 28 गुणित H रख दिया, और H का मान था 60, और पहले से यहाँ पे एक H और रहता है 60। तो बेटा अब अगर आप गुणा भाग करोगे तो क्या आपके पास उत्तर ज्ञात नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे n2 का मान बता दो कितना आता है, जल्दी फास्ट n2 बता दीजिए। सिर्फ गुणा भाग करना है, यू विल गेट अ वैल्यू, डू इट फास्ट। फिर लिखना कैसे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से वो मैं बताऊंगा, पहले उत्तर निकाल करके दीजिए, गुणा भाग करिए वहां पर, डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस। हाँ, कितना आ रहा है, 420। वेरी गुड, सिर्फ शून्य को आपने नहीं लगाया, उसमें कोई बात नहीं, तो ध्यान दिया करो। उत्तर क्या आएगा, 420 आया, 420। अब यदि इसी प्रश्न को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे, देखें इसको। चलिए अप्रोच अब हम देखते हैं। मैं यहां पर लेते हुए चलता हूं, बाकी आप सॉल्यूशन इजीली समझ जाओगे। फिर चलो यही साइड में ही लिखता हूं तो ज्यादा इजी होगा आपको चीजों को समझने में। सर्वप्रथम आपको क्या लेना पड़ेगा, जो निकालना है उसे लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या, या फिर लिखोगे सीधा सीधा मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिंस दूसरी संख्या या सेकंड नंबर, अगर इंग्लिश मीडियम से हो आप तो दूसरी संख्या आपने रखा। दूसरी संख्या आपने कितना माना है, n2 रख दो, ये लीजिए रख दिया आपने। बाकी सब तो डेटा आपके पास दिया गया है ना। अब आप क्या लिखोगे, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाहो तो आप, बेहतर है तो आप ये भी लिख सकते हो कि पहली संख्या आपके पास क्या है, तो आप लिख सकते हो। अगर इसे भी दर्शाना चाहो तो पहली संख्या, तो पहली संख्या आपके पास जितना है उसको हमने n1 ऐसा, इसको अगर वैल्यू सहित रखना है तो इसको ऐसा रखते हैं, कॉमा करो n1 करो और रख दो 240। ये तरीका होता है लिखने का। अब आप क्या करोगे, आपको जो सूत्र पता होता है, इंग्लिश मीडियम उसे लिखते हैं नाउ अप्लाइंग, या फिर हिंदी माध्यम में आप लिखोगे सूत्र को रखकर या सूत्र का प्रयोग करके। तो आपके पास सूत्र क्या दिया गया है, या फिर सीधा आप लिख दोगे सूत्र या फॉर्मूला। तो सूत्र की अगर बात किया जाए तो आपके पास क्या है, आप जानते हो n1 गुणित क्या आ जाएगा, n2 बराबर LCM, यहां पे पूरा लिखिएगा, गुणित क्या आएगा, HCF। इन शॉर्ट नहीं लिखना, पूरा लिखना, LCM और HCF। अब आप मुझे बताओ n1 गुणित n2, मतलब कि n1 की जगह मान रखना था तो मैंने रख दिया 240 गुणित n2, ज्ञान करना है ये, इक्वल टू LCM जो है 28 गुना है HCF का, तो मैं यहाँ पे 28 HCF, और यहां पर मेरा पहले से ही क्या है, HCF है कि नहीं, यही है। अब आप इसे क्या करोगे, इसे कर दोगे समीकरण 1, आपका प्रथम कार्य रहेगा समीकरण 1। अगर आपके पास स्पेस थोड़ा ठीक है तो आप चाहो तो इसे डब्बे में बंद कर सकते हो, लेकिन डब्बे में बंद करने में अगर आपका स्पेस चला जाता है तो इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 हो गया। अब हमारे पास जो दिया है उसको लेना पड़ता है, तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो ए क्यू लिख लो, या फिर आप पूरा पूरा लिखोगे प्रश्नानुसार। अब ए क्यू जो रहेगा बेटा आपके पास क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 गुना है, ये आपने ऑलरेडी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वो बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 1740 है, तो अब आप ऐसा लिखोगे एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1740 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ कि ना। अब एलसीएम क्या है 28 HCF, तो आप चाहो तो आप लाइन बदल रहे हो इसलिए एरो लगाओगे, और ये 28 HCF प्लस HCF इक्वल टू 1740। नेक्स्ट में आप डायरेक्ट आप यहाँ पे चाहो तो HCF निकाल सकते हो, HCF इक्वल टू 28 और 29 होगा, तो आप 1740 बटे 29 कर दोगे, और 1740 बचे 29 नहीं भी करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा बेटा। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपने बताया 60, जब हमने डायरेक्ट किया क्लियर आ गया। अब आपके पास HCF पता चल चुका है, तो आप समीकरण 1 से लिखोगे। कैसे लिखोगे, आगे बढ़ाऊं मैं इस चीज को, तो अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहोगे तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप लिखते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपके पास जो दिया गया आप उसे लिखोगे, आप लिखोगे संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर
एलसीएम की जगह था 28 HCF और गुणित था आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में था HCF। वह वैल्यू रख लो। संख्या एक आपके पास कितनी दी गई थी 240, तो आप यहाँ पे रख लोगे 240 गुणित संख्या दो आपको निकालनी थी बराबर आप 28 गुणित HCF, तो अब आप लिख सकते हो 28 गुणित 60 गुणित 60। अब इसे हल करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर N2 जो है हमारा आया 420। क्लियर हुआ? और अब आपके पास अगर समय है और स्पेस है तो आप यहाँ पे लिख लो आंसर, और बेहतर रखेगा कि आप इसे लिख लो दूसरी संख्या। ये लीजिए दूसरी संख्या आपकी कितनी प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई 420। यही वो मांग रहे थे, डिमांड थी उनकी। समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो रिप्लाई कर दिया करिए, इससे हम क्लियर हो जाते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया बेटा कैसे लिखना है? मुख्य परीक्षा और एक दिवसीय परीक्षा दोनों की ही दृष्टि से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। गंभीर लग रहे हो, क्या बात है? कोई सांप आप सूंघ गया आते वक्त? नहीं? अच्छा, इस बात की चिंता की प्रसाद खाने जाने पंडाल में गणपति जी के, तो 7 बजे के बाद मिलेगी बेटा, आरती अभी समय है। कई लोगों का मन वहीं अटका हुआ है, मैं फलानी जगह दर्शन नहीं किया, अरे तो वहां का कैसा बढ़िया था सीन, बताओ। तुम दर्शन करेंगे, बप्पा सबको दर्शन देंगे, प्रसाद भी सबको मिलेगा, लेकिन अभी ध्यान दो विद्या के प्रसाद का। मां सरस्वती है ना? तो अगला प्रश्न करे बेटा, आज्ञा है बिल्कुल, वेरी गुड, आज्ञा लेनी पड़ती विद्यार्थियों से। चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अब मैं एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, वो आप लोग हल करोगे। प्रश्न देखते हैं, चलिए चलो ये एक प्रश्न भी मैं हल कर देता हूं, उसके बाद एज इट इज प्रश्न, एज इट इज सिर्फ आंकड़ों का फेरबदल है, उसका आप हल करिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो, अब जब ये कह दिया ये कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब कि क्या दिया गया बेटा बताओ तो? HCF। वेरी गुड। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, 27 है। अब ये लाइन पढ़ते हैं, जबकि उनका योग 216 है। अब यहीं पर ही विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि ये किसका योग बोल रहा है, योग 216 है। यहां पर अब आप ये बताओ वो किसके योग की बात कर रहा है, ये एक चीज बताओ। जबकि उनका योग 216 है, वो ये जो कह रहा है ये किसकी बात कर रहा है, ये बता दीजिए आप मुझे। जबकि उनका योग 216 है, किसके योग की बात चल रही बेटा? दो संख्याओं का। यहां पर मैक्सिमम विद्यार्थी क्या सोच लेते हैं, HCF और LCM का। ये गड़बड़ाना नहीं है। तो सर ये हम कैसे जानेंगे, इसलिए बोला प्रश्नों को समझो बेटा। यहीं पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और डेटा बना देते हैं आंकड़े समीकरण की HCF प्लस LCM। कैसे समझेंगे? तो इसे समझने के लिए अब आप देखो, आप क्या करेंगे, अगर हमने ये हटा दिया, अब आप पढ़ो, दो संख्याओं का योग 216 है। अब तो समझ में आया, दो संख्याओं का योग 216 है। इसका मतलब आपके पास ये निकलता है कि अगर सर मैं समीकरण बनाना चाहूं तो क्या समीकरण ऐसा बन सकता है, यहां देखेंगे, संख्या एक गुणित संख्या दो, संख्या एक प्लस संख्या दो, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू 216। क्या यहां पे कोई तकलीफ किसी को? नहीं भाई, जो दिया था मैंने उसे रख दिया। दूसरा एक और देखेंगे, दो संख्याओं का HCF जो है 27 है। दो संख्याओं का HCF 27 है, तो बेटा यहां से संख्याओं का मान निकलता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, सामान्य होता है, और उनमें जो अन्य संख्या बची हुई होती है कैसी होती है, आपस में अभाज्य, नॉन डिविजिबल नंबर। तो क्या यहां पर से इस स्टेटमेंट को पढ़ करके मैं एक समीकरण ये नहीं सोच सकता था कि हमारे पास एक संख्या N1 हो सकता है, मान लीजिए 27 मतलब HCF गुणित A, और दूसरी संख्या N2 हो सकती है 27 गुणित B। अभी मैंने बताया था
ए और बी जो है वो आपस में नॉन डिविजिबल नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, और जो HCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है। याद करिए, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कुछ देर पहले, देखे थे कि नहीं? इसलिए बेटा मैं एक एक लाइन लिखता हूं, समझ आ रहा है? इसलिए एक एक लाइन लिखता हूं कि आपके माइंड में चीजें समझ में आ जाए। और एकदम क्लियर कट मैं कह रहा हूं बेटा, जब कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स की तैयारी करता है, स्पेशली वो जो कक्षा 10वीं के बाद छोड़ चुका है, उसे कम से कम 1-1.5 महीना तो मुझे या फिर किसी भी शिक्षक को एक बेहतर तैयारी करवाने के लिए, अप्रोच बैठाने के लिए समय लगता है। भाई कक्षा 10वीं के बाद छोड़ा हुआ विषय, 11वीं 12वीं, कॉलेज के 3 साल 5 साल, फिर हम एक का एक तैयारी करने नहीं आते, 1-1.5 साल हम क्या करते बेटा, या 2 साल आप मास्टर डिग्री लेते हो, या फिर आप कहीं और तैयारी कर रहे होते हो, तो 5-6 वर्ष जो छूट चुका है उसको एक एक तैयारी करवाने में 1 महीना तो लगेगा ना, बेसिक बनाते। इसलिए ये मैं ऐसा करवाता हूँ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 चीजें तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्नों में और क्या दिया गया। प्रश्नों को अगर पढ़ा जाए, बोल रहे इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। और बोला ऐसी जो संख्याएं रहेंगी उन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे, मतलब कि आपको निकालना है संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा। अब वो 2 प्रश्न हो रहा है कि ऐसे कितने जोड़े होंगे और वो कौन कौन से होंगे, ऐसे कितने जोड़े होंगे और कौन कौन से जोड़े होंगे। भाई दुनिया तो जोड़ों के ही नाम पे चल रही है आज, हाँ कि ना? और लोग बोलते हैं जोड़ा कहां बनता है, भगवान बना करके भेजता है, लेकिन यहाँ पे कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे मैथमेटिक्स चीज, हाँ कि नहीं भाई? बनाना चालू करें जोड़े को। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमको इनके कलर पर नहीं जाना है कि फलाने का कलर ऐसा है तो इसके साथ जोड़ा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है, देखो भाई हर जोड़े की अपनी एक खासियत होती है, हर जोड़े की अपनी खासियत होती है, उसकी निकाली जाती कुंडली, और कुंडली निकालने के पश्चात जब मिलान किया जाता है तो उनकी क्वालिटीज देखी जाती है कि क्या इनमें जोड़ा बनाने के लिए कुछ चीज समानताएं हैं जो इनके कंडीशंस को जोड़ सके। वैसे यहां पर भी जोड़े बनाने के लिए जो कंडीशंस रहेगी बेटा, वो कंडीशन यहां पर दे रहा है गणित कि हमारे पास जो रहेगी HCF तो 27 रहेगा, मगर ए और बी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अभाज्य संख्याएं आपस में एक दूसरे से नॉन डिविजिबल नंबर। जैसे कि जोड़ियां आसमान में बनती है वैसी जोड़ियां यहां पर बनेगी, वहां पर रंग रूप कलर जाति बोली भाषा के आधार पर है, और यहां पर किसके आधार पर है कि दोनों संख्याएं कैसी होगी, नॉन डिविजिबल नंबर, अभाज्य संख्याएं खुद में, हाँ कि ना? समझ में आया भाई? आगे बढ़ू मैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी चीज को समझते हो बेटा कि सर आपने ही बता तो दिया, तो चलो सर अब हल करके भी बताओ, कैसे हम क्या क्या सोचेंगे, सर बताओ सर, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां देखो बेटा, पहले तो आपके पास मिल गया n1 + n2 बराबर 216। क्या मैं इसी इसी संख्या को, देखो बेटा मैं इसको पहले आपको कौन सी दृष्टि से बताऊंगा, एक दिवसीय परीक्षा। तो मुझे बताओ n1 के स्थान पे 27 से रख सकता था कि नहीं, n2 के स्थान पे 27 भी रख सकता था कि नहीं, और दोनों जोड़ने की बात है तो 27 कॉमन निकल जाता कि नहीं, अरे हाँ कि ना? तो क्या अगर मैं इसे, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसा रख दूं 27 गुणित a + b या फिर 27 इंटू a + b, तो ये मुझे बराबर देगा बेटा पिक्चर में 216 का टिकट। बात सही है कि नहीं? अब आप 27 से भाग नहीं दे दोगे यार, है ना? प्ले स्कूल से सीखते आ रहे हो, 1-1 हजार की संख्या को आप लोग 1 सेकंड में हल करते थे प्ले स्कूल में, याद करिए, है ना? तो 216 को 27 से भाग दीजिए, डिवाइड करिए, हाँ बेटा 24 24 मिल रहे हैं। तो चलिए भाई, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था, देखो a + b बराबर 24, यही है भाई, डिवाइड साइन से करना, मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, तो समय ना लगाओ आप लोग, इसलिए मैं आपको दे देता हूं पहले से। कौन सा था भाई? हाँ ठीक, हाँ 24 आएगा, हाँ तो पूरे तो कटेगा ना बादशाह, अरे बादशाह मैं आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं हल नहीं करता हूं, ऐसे फिर मैं ही हल करने लगूंगा। हाँ 27 अट्ठे 216, भाई मैं आप पर पूर्ण विश्वास कर रहा हूं, मुझे धोखा मत दीजिए आप लोग, धोखा देने की फितरत तो किसी और की होती है बेटा,
हम तो यहाँ जोड़े बनाने पर विश्वास कर रहे हैं, समझो इस बात को, है ना। तो बेटा यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या हो गया 8, a प्लस बी बराबर 8। अब उसने क्या बोला कंडीशन कि भाई जोड़ा तो बनाओ आप, लेकिन इसमें जो a और b रहेगा वो दोनों ही आपस में अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में नॉन डिविजिबल नंबर होगा। तो 8, मगर ये 8 बन कैसे रहा है, यहाँ देखो 8 यहाँ पर जो बन रहा है बेटा वो a और b को जोड़कर। तो संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती, एक संभावनाएं हो सकता है कि 1 और 7, पिक्चर सही बात है। एक संभावना हो सकती है कि 6 और 2, हाँ कि ना, 6 और 2 8 नहीं होता मैडम, कैसे देख रही हो, अरे संभावनाएं बताओ ना अभी आप मुझे, है ना। एक और संभावना क्या हो सकती कि सर जोड़ा में ऐसा 4 और 4 भी ले सकता था, हाँ कि ना। एक संभावना हो सकती थी कि सर मैं 3 और 5 भी ले सकता था। और कोई संभावना हो सकती जोड़ों की 8 बनाने के लिए, नहीं। तो देखो हमारे पास कंडीशन ये है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर वाला जब आप लोगों की जोड़ी बना करके भेजता है तो रंग रूप बोली भाषा स्थान को देख करके, और हमारे पास कंडीशन ये दी गई है कि ए और बी जो है दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में अभाज्य हो या फिर नॉन डिविजिबल नंबर हो। तो बेटा क्या मैं ये वाला ले सकता था, यहाँ देखो 1 और 7, बिल्कुल बात सही है, दोनों एक दूसरे के क्या है नॉन डिविजिबल नंबर है, अभाज्य है। क्या 3 और 5 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। लेकिन बेटा 6 और 2 और 4 और 4 नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी जो कुंडली है वो मिल नहीं रही, इनमें गुण नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी। तो पंडित जी इसको क्या कर दिए, कैंसिल करवा दिए हैं। तो अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1 और 7 और 3 और 5। तो पहला उत्तर मिल गया कि कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े। अब दूसरा उत्तर यह है कि सर वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो ए और बी की जगह एक बार 1 और 7 रखो, ए और बी की जगह एक बार 1 और 7 रखो। तो 27 एकम 27, 27 आ गया। दूसरा 27 गुणित बी, 27 गुणित 7 करो, 27 गुणित 7 करो बेटा 189, साथ ही 49, ठीक है। तो 189 एक नंबर ये आ गया। चलिए फिर ए और बी का मान क्या रखो, 3 और 5। तो 27 गुणित 1, तो 27 गुणित 3 करिए, 27 गुणित 3 करिए, कितना आता है आपके पास, जल्दी बताओ। 81, तो एक आ गया 81, ये लीजिए 81। फिर ये 27 गुणित बी है, तो 27 गुणित 5 करिए, कितना प्राप्त होगा 135, कितना प्राप्त होगा 135। तो ये आ गया भैया 2 संख्याएं। तो हमारे पास जोड़े की कितनी संभावनाएं हैं, 2 जोड़े। संख्याएं निकालने बोलेगा तो एक 27 189, दूसरा 81 और 135। समझ में आया, हाँ कि ना, ठीक। तो अब मैं इसको बेटा, अब हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। चले लिखने की दृष्टि देखें आ जाए एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नाराज हो लगता है आज आप क्रांति सर से, रिप्लाई नहीं कर रहे हमारे भाई लोग। थिएटर खावत है बच्चा मन, हाउ हाउ जी तीजापुरा के। चलो आगे बढ़ा जाए फिर। अब देखो अब हम उसको लिखेंगे कैसे। हमारे पास क्या दिया गया था बेटा, जो दिया गया पहले निकालना क्या ये बताओ, संख्याएं निकालनी है। क्या दोनों संख्याएं दिया गया था, नहीं दिया गया था। तो आपका सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि आप बेटा पहले यहां लिखोगे हल, और हल लिखने के पास आप बोलोगे कि माना कि, या फिर 3 बिंदु लगा दो, संख्या 1 या प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या या पहली संख्या या दूसरी संख्या, जो भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पहली संख्या। ये लीजिए भाई पहली संख्या मैंने लिख दिया। अब पहली संख्या को आप किसी टर्म के तौर पर रख दो, तो पहली संख्या बराबर क्या रख दिया आपने n1। ठीक वैसे आप क्या लिख सकते थे, दूसरी संख्या, ये लीजिए दूसरी संख्या। अब अगर दूसरी संख्या लिखना पड़े तो बेटा क्या लिख सकता हूं मैं, n2, हाँ कि ना, यही था, यही तो था। अब हमारे पास जो कंडीशंस दी गई थी, क्या कंडीशंस दी गई थी कि देखो उनका HCF 27 है जबकि उनका योग 216 है। बस इसी को हल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या रख देंगे भाई, दोनों संख्याओं का योग या दोनों का एडिशन n1 प्लस n
2 इक्वल टू 216, हाँ कि ना, यही था, यही था, है ना। अब आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो समीकरण 1, क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास HCF दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक दिया गया है बेटा। तो आप ऐसा लिख सकते थे उसको, यहां देखिए, सिंस, चूंकि, है ना, आप ऐसा लिखते हो, यहां देखो, सिंस के लिए सिंस, या फिर आप बोलते चूंकि, है ना, हमारे पास ऐसा कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि HCF या महत्तम समापवर्तक दिया गया है। कितना दिया गया था महत्तम समापवर्तक, 27। तो अब आप यहां पर लिख सकते थे कि चूंकि HCF जो है वो 27 दिया गया, सिंस द HCF इज इक्वल टू 27। भाई देखिए, मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करता हूं, तो किसी भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, चाहे आप गणित के रहो, चाहे हिंदी माध्यम, सॉरी हिंदी माध्यम से रहो या अंग्रेजी माध्यम से, है ना। चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने एक रिप्लाई कर दिया कि सर मैं ठेठरी और खुरमी दोनों ही खा रही थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। हाँ कोई बात नहीं बेटा, खाओ, बोझ बोझ करके खाओ मुंह में, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बढ़िया है, तीजा मनावत हो तुमन, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए भाई यहां देखते हैं, HCF बराबर आपके पास क्या हो गया, 27। देखिए भैया, मैं तीजा जैसे महाव्रत का किसी भी प्रकार से कोई ना तो खंडन कर रहा हूं और ना ही उसका उपहास उड़ा रहा हूं। वो महाव्रत है माताएं बहनों का। मैं सिर्फ आमोद प्रमोद के लिए उस बालक या बालिका की बात कर रहा हूं जो माताएं और बहनों के द्वारा महाव्रत करने के पश्चात प्रसाद दिया जाता है, ठेठरी खुरमी विशेष तौर पर बनाया जाता है, उसको खाए पढ़े या पढ़ नहीं रहे, उनकी बात कर रहा हूं, है ना। तो कोई अन्यथा ना लीजिएगा मेरे शब्दों को। इसी बात पे आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब यहां देखो, HCF बराबर कितना हो गया भाई, 27 हो गया। अब HCF बराबर जब हमारे पास 27 आ गया बेटा, तो अब हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य यह है कि हम संख्या के बराबर लिखो। तो संख्या के बराबर संख्या N1 बराबर मैं 27 गुणित A लिख सकता था, हाँ कि ना। दूसरा बेटा मैं क्या लिख सकता था, N2 बराबर 27B। ये भी समझ में आया कि नहीं, N2 बराबर 27 भी हो जाएगा, लिख सकते हैं। जहां पे अगर आप चाहो लिखना तो A और B कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं, अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, A and B बोथ आर नॉन डिविजिबल नंबर, अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है देवियों और सज्जनों। अब बेटा, अब हमारा काम क्या था बताओ, हमारा काम ये था कि हम समीकरण 1 से डेटा को लें। तो चलो समीकरण 1 से ले लेते हैं। अब आपका कार्य ऐसा है कि आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या दिया गया फ्रॉम इक्वेशन 1, N1 प्लस N2 216। तो N1 की जगह मैं लिख सकता था 27A प्लस 27B बराबर 216। कोई गुनाह कर दिया कि इतनी जगह बताओ, कोई गुनाह नहीं किया। अब बेटा यहां पर मैं एक एरो बना करके, क्योंकि मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, मेरे पास इक्वेशन मिल रहा है, इधर 27 को बाहर लिया तो A धन B बराबर 216। कोई गुनाह किया क्या, नहीं। अब बेटा 27 एकम तो 27 अट्ठे, तो मैं सीधा यहां पे लिख सकता था कि A प्लस B बराबर 8। क्या यहां पे मैंने किसी प्रकार का कोई गुनाह किया, नहीं। A प्लस बी बराबर 8। अब क्योंकि यहां पे रिजल्ट आ रहा है इसलिए ये एरो नहीं भी लगाओगे तो आप मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख सकते थे बेटा, इस चीज को समझोगे, आप ऐसा लिख सकते थे देयरफॉर। अंग्रेजी में इसको देयरफॉर बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में जब आपके पास एक रिजल्ट आ रहा होता है, हाँ। इसलिए क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, हाँ कि ना। अब संभावित जोड़े लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, संभावित जोड़े, या फिर इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे प्रोबेबल पेयर्स। या आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस माध्यम से हो। तो अगर मैं संभावित जोड़े की अगर मैं बात करूं तो यहां देखोगे बेटा, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे ना, संभावित जोड़े। अब संभावित अगर जोड़े बनाना चाहो तो सबसे पहले बेटा आपको इसके क्या बनाने पड़ेंगे, ए धन बी के पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उससे फिर हम छाट लेंगे। तो ए धन बी, ए प्लस बी बराबर, मगर अभाज्य होना चाहिए, तो हमारे पास एक आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 7, और क्या आ जाएगा बेटा 3 और 5। बाकी तो लेना ही नहीं है, पता है आपको। 4 और 4 ले सकता हूं क्या,
नहीं। 6 और 2 ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि 4 एकम 4, 6 और 2 लेता तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो बिल्कुल नहीं ले सकता था। तो अब आपके पास संभावित जोड़े एक धन बी के कौन कौन से आ गए? 1 धन 7। तो मैं यहां पर ऐसा लिखा हूं, ये जो 1 धन 7 ऐसा बता सकता था, और एक बता सकता था 1 धन 5। क्लियर हो बेटा? और ये अगर ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे, यहां देखो ये ऐसा आ जाता, ये वाला प्लस हटा करके इसके सामने आप लिख सकते थे यू। क्लियर हो गया? ये है संभावित जोड़े। अब संख्याएं निकालनी है, तो अब आप लिखोगे संभावित संख्याएं या प्रोबेबल नंबर्स। संभावित संख्या या प्रोबेबल नंबर्स। अब संभावित संख्या क्या क्या हो सकती है भाई? आप जानते हो, देखो n1 बराबर 27 है, n2 बराबर 27 बी, हाँ कि ना भैया? है ना? तो अब संभावित संख्या हम लिख सकता था n1 ऐसा कॉमा n2 ऐसा लिखोगे बेटा, इक्वल टू 27 गुणित 1। ये देखो 27 ए और 27 बी, तो 27 एकम 27 और 27 सत्ते 189। अभी हमने देखा था, हाँ कि ना? दूसरा आ जाएगा बेटा आपके पास 27 तिया कितना था? 81, 81 और 27 पंचे कितना था? 135, 135, 135। क्लियर हो गया? ये आ गया आपके पास उत्तर। और लास्ट में आप बेहतर तरीके से लिख दीजिए आंसर। ये लीजिए। किसी को कोई तकलीफ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई परेशानी तो एक बार रिप्लाई करो आप मुझे। कोई परेशानी नहीं है? तो अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, वो प्रश्न आप लोग बनाओगे। आप लोग मुझे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बना करके ना दीजिएगा, एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से आप बना करके दोगे। मींस योर अप्रोच शुड बी फॉर द वन डे एग्जामिनेशन। इन शॉर्ट आप मुझे उत्तर ला करके दोगे। क्या मैं प्रश्न दे सकता हूं? तो भाई एनर्जी से क्यों नहीं भरे रहते हो भाई? मैं मानता हूं दिन की बात है, जबरदस्ती आप लोग की क्लास लगा दो, तो आप लोग ऐसे समय तो सो रहे होते हो। कई विद्यार्थी तो सीढ़ी पे चढ़ते हुए आते आते बोलते रहते, हम सुनाई देता है हमको, अरे यार सोने का वक्त था, भगवान का समय तो सो ही रहा था, मन ही नहीं था आने का, मगर आना पड़ा, कक्षा छूट जाती। और कई तो ऐसे विद्यार्थी बात करते आ रहे थे, बच्चियां, मैं तो सो ही गई थी रे, मैं क्या बताऊं, मैं तो एक आंख बंद करके आई हूँ, दूसरा आंख खुला था मेरा। है ना? ऐसा भी हुआ है कई लोगों के साथ, हाँ कि ना? और कई लोग तो जबरदस्ती पूरे क्लास भर में बार बार पानी पी रहे हैं कि नींद मत आ जाए करके। ऐसे भी है, दोपहर को क्लासेस में तो ऐसे होते हैं, हम समझ सकते हैं आप लोगों की भावनाओं को। तो चलिए अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न बेटा, आप लोग सबके सब इस प्रश्न का हल करेंगे। ये देखिए, क्रोधित अवस्था में एक बालिका कि वाह सर मेरे को तो नींद आ रहा है, मैं तो पूरा बॉटल वॉटल फेंक डालूंगे, है ना? चलिए प्रश्न देखते हैं आपको क्या कह रहा है। प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का योग 275 है। आप लोग हल करोगे, मैं हल नहीं करूंगा, पैटर्न वही है। दो संख्याओं का योग ऐसा कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग हल करोगे। दो संख्याओं का योग 275, 275 है, ऐसा वो कह रहा है। दूसरा कह रहा है जबकि उनका महत्तम समापवर्तक, यस, महत्तम समापवर्तक 25 है, जबकि उनका महत्तम समापवर्तक जो है, महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF जो है वो आपके पास 25 दिया गया है। फिर वो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए फाइंड आउट करिए फास्ट। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू इट फास्ट। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, समय शुरू होता है अब, डू इट। कौन कौन कितना फास्ट सॉल्व कर रहा है मैं इसे चेक कर लेता हूं। हल करेंगे जल्दी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी हल करिए। शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे आप लोग, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करिए।
और जिन विद्यार्थियों को नहीं आएगा मैं उनके लिए यहां बताऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए बाकी लोग आप लोग बनाते चलिए, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है उनके लिए, तो आप लोग बाकी लोग यहां देखेंगे। कुछ विद्यार्थी यहां देखते चलेंगे कि कैसे क्या अप्रोच हुआ। भाई दो संख्याओं का योग 275, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे n1 प्लस n2 इक्वल टू 275, हम ऐसा लिख सकते थे क्योंकि आपके पास दिया हुआ है। दूसरा अप्रोच है कि उनका महत्तम समापवर्तक 25 है, तो n1 की स्थान पे मैं 25a लिखता, तो दोनों में से 25a प्लस b कॉमन निकल जाता और ये 275। अब मेरा काम है कि 275 को मैं 25 से भाग दे दूंगा, तो कितना प्राप्त होगा भाग देने में? 11। वेरी गुड, तो यहां पर आ जाएगा a धन b बराबर 11। अब हमारा ये काम होता है कि बन गया बेटा, उत्तर आ गया? यस, क्या उत्तर आया बताओ? हाँ, कितने जोड़े बन रहे पहले बताओ? 2 जोड़े बन रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हो? भाई उत्तर 5 जोड़े आएंगे बेटा, हाँ गड़बड़ ना करो, 5 जोड़े आएंगे। चलिए ए धन बी बराबर कितने हो गए? 11। अब 11 लिखने का हमारे प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, यहां देखो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। एक हो सकता है कि 3 और 8 को जोड़ लो। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, हम क्या जोड़ लें? 2 और 9 को। वेरी गुड, और क्या जोड़ सकते हैं? 10 और 1, जो अभाज्य हो एक दूसरे से उसकी मैं बात करना बस। और क्या जोड़ सकते हैं? 5 और 6। वेरी गुड, तो 5 और 6। अब ऐसा, अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर 5 और 6 तो 6 और 5 भी लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस साइन है। अगर ये प्लस साइन है बेटा, तो 5 और 6 जोड़े, 6 5 जोड़ो, क्या हो जाएगा आपके पास? एक ही चीज मेरा भैया, हाँ कि ना? हाँ। अब आप बताइए 4 और 7, तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणित 7। और क्या आ सकता है बताओ? इतना ही है? पक्का? तो भाई ये रहे हमारे पास ए और बी के संभावित मान, मीन्स प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बस संख्याएं ज्ञात करनी होगी। तो चलिए संख्याएं मुझे बता दीजिए। अप्रोच बहुत अच्छा बैठ रहा है बेटा आप लोग का, वेरी गुड। यहाँ पर मुकाम्बो होते हैं अभी हमारे अमरीश पुरी जी, तो जरूर कहते हैं मुकाम्बो खुश हुआ, है ना? जरूर कहते हैं। आपने देखा पिक्चर, कौन सा वाला बेटा जिसमें अनिल कपूर थे? मिस्टर इंडिया, नहीं देखे हो? कौन सी हीरोइन थे बेटा? क्या बात है, कल आपको 30 तक का पढ़ा पूछूंगा बेटा पूरा, है ना? चलिए यहां पे देखिए, अब संख्याएं क्या क्या मिलेगी मुझे, संख्याएं बताते चलिए। n1 और n2 क्या क्या मिल जाएगा? अब क्या करना है, जैसे कि एक बार रखो 25 तिया और 25 अट्ठे। हाँ भाई, अब a और b मिलेगा, तो a की जगह 3 और b की जगह 8, तो संख्या क्या है? 25 गुणित 1 और 25 गुणित b। ऐसे तो करोगे ना, तो क्या क्या आएगा प्राप्त, बोलते चलो? 75 और 25 अट्ठे 200, एक संख्या ये मिल गई। दूसरा बताओ चलो, 25 दूनी 50 और 25 निया 225। चलिए 25 दहाम 250, 25 एकाम 25। चलिए अब यहां पर बताओ, 25 पंचे 125, 25 छक्के, हाँ 150, फिर 25 चौक 100, फिर बताओ 25 सत्ते 175। तो ये सब के सब संभावित संख्याएं हैं जो आप लोगों को याद रखना है। बन गया? अब मैं प्रश्न दूंगा, उसको मैं बिल्कुल भी हल नहीं करूंगा, वो आप लोग बनाओगे। दूं एक वार्म अप सेशन, मुझे बेटा 30 सेकंड के भीतर हल करके के दीजिएगा, 30 सेकंड के भीतर, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड तक एट मैक्स दो। हाँ मतलब आंकड़े बस बदले रहेंगे, दें आपको। चलिए चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कौन सबसे पहले उत्तर देता है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में प्रश्न में थोड़ा सा बस फेरबदल करता हूं, ठीक? चलिए, दो संख्याओं का अंतर 24 है, ऐसा वो कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 24 है। मैं यहां पर ये नहीं बना के दूंगा समीकरण, वो आपको स्वयं बनाना है।
हाँ, दो संख्याओं का अंतर 24 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 तथा उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना 12 है। फिर वो कह रहा है इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसी संख्याओं के। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट। जोड़े बस बताइए कि कितने जोड़े बन सकते हैं। आपको यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ जोड़े निकालने के लिए बोल रहा हूं। आई एम सेइंग यू टू फाइंड आउट ओनली द नंबर्स, सॉरी ओनली द पेयर्स नॉट नंबर्स। कितने आएंगे बेटा? एक। चलो, एक विद्यार्थी एक बोल रहा, कोई और? अब तुक्का मत चलते रहना, एक ने एक बोला तो मैं दो बोल दूंगी। हाँ, कोई और? एक और कोई? एक है, हाँ सर तो एक ही है, और कोई? हाँ, मतलब सब लोग बहुमत सरकार आप लोग की एक के साथ जा रही है, तो भाई लोकतांत्रिक देश है, जीतेगा वही जिसकी बहुमत होगी। मगर बहुमत भी बेटा एकदम वोटिंग में एकदम कैसे होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों का गठबंधन फेल होता है क्योंकि उत्तर एक नहीं आएगा, उत्तर अनंत आएगा। इसलिए बोलते बेटा, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। भाई ध्यान दिया करो ना, एकदम मुड़ी हिला करके बनाने लग जाओगे और बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, गणित है ये। पान ठेले में गए, पान लिए, चबा लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो यहां पर समझिए आप, मैं अनंत बोल रहा, देवी तो एक दो कितने भी आ सकते हैं, आप दो की बात कर रहे हो। चलिए, कैसे ये संभव है इसे हम समझते हैं, कैसे अनंत होगा इसे आप ध्यान दोगे विद्यार्थियों। भाई दो संख्याओं का अंतर 24 है, यहां समझिए, दो संख्याओं का अंतर 24 है, तो क्या मैं इसे n1 माइनस n2 बराबर 24, यही तो मेरे माइंड में आता, यही आता, ओ माई गॉड, है ना, यही आता। अब भाई उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब HCF 12 है, तो मैं क्या इसे 12 कॉमन ले लेता, तो ब्रैकेट में a माइनस बी या कोष्टक में a ऋण b बराबर 24 आता कि नहीं? पिक्चर बताओ, होता है ना? अब शाहरुख खान एकदम खुल करके ऐसा बोलता कि अगर आप जिसे चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करेगी। तो अब आप मुझे बताओ, 12 एकम 12, तो 12 दूनी 24, बचपन से पढ़ते आ रहे, जब हम लोग इतने से हुआ करते थे, याद करिए बेटा, है ना? तब आपके पास a ऋण b बराबर क्या आ गया? 2, और बस यहीं पे ही जादू तैयार। नहीं, एक नहीं आएगा बेटा, अनंत आएंगे, क्योंकि यहां पर जोड़ने की बात नहीं, घटाने की बात कही गई है। दूसरा जो है a ऋण b बराबर 2 है, a माइनस बी बराबर 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी रहेगी, दूसरा निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, कई आपके पास पेयर मिलेंगे। कैसे? 5 से 3, मतलब कि 5 3 हो सकता है, अरे हाँ कि ना, हो सकता है। 7 और 5, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, 7 और 5, और हो सकता है बेटा 9 और 7, एक उदाहरण, 11 13 और 11, ऐसे ही बेटा आपको डॉट 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 मिलेंगे बहुत सारे। तो उत्तर आएगा कि ऐसे पेयर कितने बनेंगे? अनंत, इनफाइनाइट। समझ में आया? तो ना तो इसका उत्तर एक है, ना तो इसका उत्तर दो है, इस बात को आप भली भांति से समझ जाइए। इसलिए कहा जाता है बेटा, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। और आप लोगों के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ में आया? फुस्सी बम थोड़ी था भाई ये, एकदम खुश हो गए सर एक आएगा एक आएगा, अरे कुछ थोड़ी ना भाई, भयंकर खुश होकर के बोल रहे थे। एक ने देखा कि अरे सर ने एक वाले को गलत बोल दिया है तो मैं दो बोल देती हूँ, तो दो बोल दिए, ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना? चलिए, तो यहीं पे मैं अपनी क्लासेस को खत्म करता हूँ। हमारी कक्षा ठीक शार्प 3:31 को स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि 3:30 बजे के आसपास, और मैं 4:20 तक मेरी क्लासेस होगी या 25 तक होगी, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की क्लासेस दूसरे अन्य विषयों को थोड़ा ज्यादा समय देना है, इस वजह से। ठीक है, तो कक्षाएं मैं यहीं पे अपनी समाप्त करता हूं। कल बेटा मेरा लास्ट इसमें कंसेप्चुअल क्लासेस का रहेगा, और उसके बाद जो है मैं सीधा स्लाइड लेकर के आऊंगा और बनवाऊंगा आप लोगों से। और मैं पुनः कह रहा हूं, क्योंकि गणित काफी वर्षों के बाद आप लोग तैयारी कर रहे हो, जीरो लेवल से बता रहा हूं, इससे शुरुआत में समय लग रहा है।
क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी है जिनके पास समीकरण बनाने में भी सोचना पड़ रहा है, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे, तो मुझे तो सभी को देखना है। और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया तो गणित बेटा बना तो लाख का नहीं तो खाक का, ये भी याद रखना। हाँ कि ना? तो यहीं ड्रॉप किया जाए कक्षाएं। चलिए भाई, दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।